sermon at Banaras. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. गौतम बुद्धा जो थे इनका नाम था सिद्धार्था गौतमा, ये एक प्रिंस थे, नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे, ठीक है। एट 12 साल की एज में इनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया, हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। सैक्रेड मीन्स मुकद्दस, पाक हम जिसको बोलते हैं, वो सैक्रेड मीन्स मुकद्दस पाक। स्क्रिप्चर्स क्या होता है? जो मतलब मजहबी स्क्रिप्चर होता है लिखाई, सैक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब मजहबी किताबें जो होती है वो पढ़ने के लिए इनको, जैसे इनके हिंदू मज़हब में क्या है, हिंदू मज़हब में है गीता है, हाँ भगवत गीता है, ठीक है, जैसे हमारा होली कुरान है ऐसी। तो इस तरह से उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए इसको भेजा गया 4 साल तक। और जब वापस आए तो इन्होंने शादी कर ली एक प्रिंसेस से। दे हैड अ सन, एक बेटा पैदा हुआ। लिव्ड फॉर 10 years, जो 12 साल तक रहा एज बिफिटेड रॉयल्टी। वो रॉयल्टी का अब ये होने वाला था, वारिस होने वाला था। ये वही होता है बिफिटेड रॉयल्टी, वो वारिस होने वाला था वो बच्चा। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेretofore शील्डेड फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। आज तक जो जिसको शील्ड किया गया था, जो बचा हुआ था, बाहर की मुसीबतें उसने देखी नहीं थी। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन, ये इसी बुद्धा की बात चल रही है। तो बाहर गया हंटिंग के लिए, तो देखा कि एक सिक मैन था, देन एन एज्ड मैन, उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी देखा, देन ए फ्यूनरल, फिर एक जनाजा देखा, एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, फिर उसके बाद एक मुसाफिर को देखा जो क्या कर रहा था, मॉन्क मीन्स साधु, वो मांग रहा था, भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. इतना उसको इन सब से दिल पे असर हुआ, क्योंकि इसने कभी देखा नहीं था, ये हमेशा अपने इसमें रहता था, पैलेस में रहता था, महल में। तो बाहर गया तो वहाँ सब ये सब देखा तो बहुत ही मूव हो गया, अंदर से इसको बहुत असर हुआ दिल को। He wandered for 7 years, यहाँ से वहाँ फिरता रहा 7 साल तक। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ फिग ट्री, उसके बाद एक फिग ट्री के नीचे बैठ गया बुद्धा। वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम। उसके बाद उन्होंने इरादा कर लिया कि यहाँ से मैं तब तक उठूँगा नहीं जब तक मुझे एनलाइटमेंट ना मिले। एनलाइटमेंट क्या होता है? वही जो अभी मैंने बोला, हाँ, रोशन मतलब नॉलेज, इस चीज़ की खबर ना मिले, जब तक मुझे मेरे जहन को, मेरे दिल को पता ना चले कि क्या है आफ्टर ऑल, मेरे ये सवालों का जवाब है क्या। आफ्टर 7 days ही नेम्ड द ट्री द बो ट्री ऑफ विजडम। 7 दिन के बाद इन्होंने ट्री का नाम क्या रखा? ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंड। जो कुछ इनको समझ आया वहाँ पे बैठ के वो ये लोगों को समझाने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा। उनको बुद्धा कहा जाने लगा। द अवेकन्ड और एनलाइटेंड। बुद्धा का मतलब क्या होता है? एनलाइटेंड। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. तो अब इसके बाद जो है बुद्धा, फिर उसके बाद पहला सरमन उन्होंने कहाँ पे दिया? बनारस में, जहाँ पे जिसको माना जाता है सबसे ज़्यादा होली। डिपिंग मीन्स जो वो पानी में जैसे वो डुबकी मारते हैं ना, होली एक होता है ये इस मज़हब में, क्या एक्शन, होली एक्शन, वो तो वही था। वहाँ पे उन्होंने सरमन दिया और उसको अभी तक प्रिजर्व किया गया है। और ये जो सरमन इनका है, हमें इससे पता चलता है कि कितनी इसमें दानाई थी, बुद्धा में कितनी दानाई थी। किसके बारे में? इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी कि मिस्टीरियस मीन्स, इंस्क्रूटेबल मीन्स अजीब, हाँ, जो समझ में ना आए। इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, वो उसी सफरिंग को लेकर, ठीक है, उनकी दानाई, उनकी अक्लमंदी हमें पता चलती है, जो हर इंसान को सहनी पड़ती है। अजीब व गरीब
सफरिंग, सफरिंग मतलब मुसीबतें झेलनी पड़ती है ना अंदर से, जो हमारे अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, कभी कभी सब कुछ हो के भी इंसान परेशान होता है। क्यों होता है परेशान हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर हम ये जो अक्लमंद दाना लोग गुजरे हैं, अगर हम उनकी बातें सुने, उनकी बातें समझे, उनको याद रखें, उनमें इंटरेस्ट रखें, तो हमें फिर अपने जो परेशानियां हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है, बहुत हद तक हम रिलैक्स फील कर सकते हैं, ठीक है। वरना मोबाइल फ़ोन के पीछे वो स्क्रॉल करते रहे, शॉर्ट्स देखते रहे, तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। एक औरत थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था, एक इकलौता बेटा था, वो गुजर गया था। इन हर grief she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. इसके बाद जब इसका बेटा मर गया, ये बेटा लेकर हर जगह जा रही है और सबको पूछती है कोई दवाई दो इसको मैं ज़िंदा कर सकूं। सब ने बोला ये पागल हो गई है। द बॉय इज़ डेड। सब बोलते हैं लड़का तो मर चुका है, ये क्या बोल रही है। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। उसके बाद बहुत टाइम के बाद एक आदमी इससे मिला और गौतमी को बोला, और उसने रिक्वेस्ट किया, तो आदमी ने बोला आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। बोला कि मैं तो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ दवाई इसके लिए, बेटे के लिए, लेकिन मुझे पता है एक आदमी है, एक डॉक्टर है जो तुम्हें इसका इलाज दे सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। प्रे टेल मी होता है मेहरबानी करके, तो सर इसने बोला कि प्लीज़ मुझे बताइए कि वो कहाँ पे है, कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शैल्या मुनि द बुद्धा, इसके पास जाओ, हाँ बुद्धा के पास। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड मास्टर गिव मी द मेडिसिन एंड दैट विल क्योर माई बॉय। तो बोला कि मुझे आप मेडिसिन दे दो, बुद्धा को बोला मुझे मेडिसिन दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को ठीक कर पाऊँ। द बुद्धा आंसर्ड आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। ठीक है मैं करूँगा ठीक, लेकिन मुझे एक मुट्ठी क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड, सरसों का मुझे एक चाहिए, सीड्स की मुट्ठी चाहिए, बीज सरसों के बीज। And when the girl in her joy promised to procure it, and the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. बोला कि मैं तो तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें इसका हल दे दूंगा, लेकिन तुम जो तुम ये मस्टर्ड सीड की मुट्ठी लाओगी उस घर से लाना जहाँ पे आज तक कोई मरा ना हो, ठीक है। पोर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। उसके बाद घर घर गई ये बेचारी। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड। सब ने बोला कि ये लो इसकी सरसों के सीड्स की मुट्ठी ले लो, लेकिन हम बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, जब इसने पूछा सबको पिटी हुआ ना, मतलब इस पे रहम आया। तो फिर पूछती थी क्या आपके घर में कोई गुजर गया है। दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू। वहाँ से जवाब मिला अरे क्या बोले हम, जिंदा तो कम ही है, बट द डेड आर मैनी, मारे तो ज़्यादा है, ठीक है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें मत याद दिलाओ जो हम पे गुजरी है। एंड डीपेस्ट ग्रीफ मीन्स दुख, ग्रीफ होता है दुख, डीप बहुत गहरा दुख। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलाउड वन हैड डाइड इन इट। कोई घर ऐसा था ही नहीं जहाँ पे कोई मरा ना हो। किस्सा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the street as they flickered up and were extinguished again. इसके बाद किस्सा गौतमी थक गई, ठीक है, होपलेस हो गई, ना उम्मीद हो गई, बैठ गई साइड में। तो वहाँ से देख रही है लाइट्स उसको नज़र आ रही है दूर सिटी में, वो फ्लिकर हो रही थी, टिमटिमा रही थी और एक्सटिंग्विश हो रही थी। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझना, एक्सटिंग्विश होता है ख़त्म होना, बुझना, लाइट का बुझ जाना यहाँ पे, ठीक है, वरना एक्सटिंग्विश ख़त्म होना भी होता है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर। उसके बाद हर तरफ अंधेरा छा गया, लाइट्स बंद हो गई और अंधेरा छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और इसने सोचा कि शायद इंसानों की किस्मत यही है कि ये थोड़ा टिमटिमाते हैं, उसके बाद बुझ जाते हैं हमेशा के लिए। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ। उसके बाद इसको समझ आया, बोलती है कि मैं कितनी खुदगर्ज बन गई अपनी दुख में। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबको आनी है, ये तो सबको आ रही है।
Yet in this valley of desolation there is path. Desolation होता है वैली ऑफ, यानी कि ऐसी वादी जहाँ जो दुख से भरी हुई है. डेजोलेशन होता है एम्प्टीनेस, डिस्ट्रक्शन, दुख से भरा हुआ. ठीक है. एंड देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस. और ये जो येट इन दिस वैली, तो अगर ये जो दुनिया है, ये इसने बोला कि ये जो दुनिया है ये एक ऐसी वादी है जहाँ हर तरफ खालीपन है, जहाँ सिर्फ डिस्ट्रक्शन, दुख है. लेकिन एक पाथ है जो हमें अमर कर सकता है, इमॉर्टल बना सकता है. ठीक है. तो यानी कि जो कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा बना सकता है. वह कैसे बनेगा? वो तब बनेगा इंसान, वन हु सरेंडर्स ऑल सेल्फिशनेस, अगर हम सारी खुदगर्जी छोड़ दें. खुदगर्जी क्यों? खुदगर्जी किस चीज़ की? मतलब कि हम जैसे मौत पे दुख मनाते हैं, हाँ, कोई मर गया हम बहुत दुख मनाते हैं, मगर वो खाली वो मत मरा होता है, उससे पहले बहुत सारे मर गए होते हैं, है ना. तो ये कॉमन चीज़ है, ये एक जिसको आना है इस दुनिया में उसे जाना भी है. वी हैव टू एक्सेप्ट इट, हमें ये एक्सेप्ट करना है. द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड combined with पेन. तो ये बुद्धा ने बोला है कि ये जो ज़िंदगी है यहाँ पे, जो लोगों की लाइफ है, लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, हाँ, मॉर्टल होता है जो ख़त्म हो जाए, जो फ़ानी हो. इन दिस वर्ल्ड ये भरी हुई है ज़िंदगी, किससे? ट्रबल से, ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद. एक तो शॉर्ट है ये ज़िंदगी, हाँ, और भरी हुई है ट्रबल और पेन से. ठीक है. ट्रबल क्या होता है? मुसीबतें. फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग. कोई ऐसा है ही नहीं जो पैदा हुआ हो और फिर ना मरे. हर एक जो पैदा हुआ है उसको मरना है. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ. जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं उसके बाद मर जाते हैं. ऑफ सच है नेचर आर लिविंग बींग्स. इसी यही है ज़िंदगी की हकीकत, यही है इंसान की हकीकत, यही है ना. तो ये हमें पहले से ही याद रखना चाहिए. जब हम जवान हो तब भी याद रखना चाहिए, बुज़ुर्ग हो तब तो याद होता ही है, लेकिन जब हम जवान हैं, जब हम छोटे हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वी हैव टू डाई. तो बुरा काम दुनिया में करना ही नहीं है, ना किसी के साथ बुरा सलूक करना है. अच्छे रास्ते पे चलना है, अच्छा काम करना है, अच्छे से ज़िंदगी जीनी है. दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, ताकि हम जितना भी जिए अच्छे से जिए. ठीक है. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जिस तरह से राइप फ्रूट क्या होता है? पका हुआ फ्रूट होता है ना, हमेशा किस खतरे में? गिरने के खतरे में. तो इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी भी है. मौत तो किसी को भी आ सकती है, छोटे को भी, बड़े को भी, बुज़ुर्ग को भी, है ना. तो ऐसे ही खतरे में हम सब की ज़िंदगी रहती है. अभी है तो अभी नहीं है. वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. As all earthen vessels made by the potter and in being broken, जिस तरह से हर earthen vessel जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, हर उस बर्तन का यही नतीजा लास्ट पे होता है, अंजाम यही होता है कि वो टूट जाता है. इसी तरह से so is the life of mortals. इसी तरह से ज़िंदगी इंसानों की भी है, ख़त्म होनी ही होनी है. both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. अब कोई बेवकूफ़ है या कोई अक्लमंद है, मरना सबको है ना. कोई ख़राब है या कोई अच्छा है, मरना सबको है. ओके. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन. हर एक इंसान जिसको मौत आ जाए वो उसको ज़िंदगी को छोड़ना ही पड़ता है. एक बाप बेटे को नहीं बचा पाता है, और ना ही कोई रिश्तेदार बचा सकता है. किन्समैन देयर रिलेटिव्स. मार्क, याद रखने की बात है. वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली. जब रिश्तेदार रोते रहते हैं, जब कोई गुजरता है रोते रहते हैं. वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ. एक एक करके सब इंसानों को लिया जाता है. एंड एन ऑक्स लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेट टू द. उसी तरह जिस तरह से हम भेड़ बकरियों को या फिर गाय इनको लेते हैं, कहाँ के लिए? स्लॉटरिंग के लिए ले जाते हैं बकरियों को. ठीक है. सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके.
तो ये जो दुनिया है यहाँ पे यही दस्तूर है। एफ्लिक्ट होता है टू कॉज होना, ज़िंदगी यही है, दुनिया यही है, यहाँ पे डेथ और एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसीलिए जो अक्लमंद होते हैं वो पछताते रोते पीटते नहीं हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको ज़िंदगी का दस्तूर पता होता है, निज़ाम पता होता है, वो रोते नहीं हैं। नाइदर फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, रोने धोने से, दुख मनाने से कोई भी इंसान जो है उसको सुकून नहीं मिल सकता है। उसके बावजूद उसके बरक्स क्या हो जाएगा, अगर कोई रोएगा दुख में रहेगा, ऑन द कॉन्ट्ररी होता है उसके बरक्स, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका दर्द ज़्यादा बढ़ेगा, एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसके जिस्म को सहना पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वो बीमार हो जाएगा, पेल हो जाएगा, ठीक है। yet the dead are not saved by his lamentation, तब भी उसके जो मरे हुए हैं, उसका जो मरा हुआ वो वापस कभी नहीं आएगा, हरगिज़ नहीं आएगा। he who knows seeks peace should draw out the arrow of lamentation, जिसको चाहिए शांति, हम जिसको बोलते हैं ज़िंदगी में सुकून चाहिए, उसको ये लेमेंटेशन, दुख का ये जो है एरो किसको बोलते हैं, तीर, हाँ, उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए, यानी कि इस चीज़ को छोड़ना चाहिए अपने जहन से, लेमेंटेशन को। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीव, कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, शिकायतें नहीं करनी चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, ठीक है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस, जिसने ये सब करके दिखाया उसको सुकून मिल ही जाता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोज एंड बी ब्लेस्ड, वो जो ज़िंदगी में ये कर पाएगा, सारे दुखों को निकाल पाएगा और वो ज़िंदगी में हमेशा सुकून से रह पाएगा। ये लेसन ख़त्म हो गया।